नमस्कार। आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अन्ना हजारे ने संशोधन के बाद राज्यसभा में पेश किए गए लोकपाल बिल को स्वीकार कर लिया है। एकाधिकार लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेने की अपील की है। सांसद विष्णु सदरे ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आमरण अनशन शुरू करने की घोषणा की है। कृषि विभाग का एक कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है और चिन्नी मिशन पेयजल की ओर से आज मिशन सभागार में वार्षिक गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। समाचारों के इस अंक में ज्योति लकड़ा के साथ मैं रीता बनर्जी। राज्यसभा में सरकार ने लोकपाल विधेयक पेश कर दिया है। चयन समिति के द्वारा सुझाए गए संशोधनों के आधार पर पेश किए गए इस लोकपाल बिल को आमरण अनशन पर बैठे अन्ना हजारे ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कल घोषणा की कि राज्यसभा में इस विधेयक के पारित होते ही वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस विधेयक का विरोध कर रही है और आम आदमी पार्टी ने भी इसे अस्वीकार किया है। एकाधिकार लेफ्टिनेंट जनरल A.K. सिंह ने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की अपील की है। वे कल डालीगंज स्थित डॉ. B.R. अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पोर्टब्लेयर के रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। एकाधिकार ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन चुनौतीपूर्ण संघर्ष तथा बलिदानों से भरा था। उन्होंने कहा कि हमें उनसे सीख लेकर अपने जीवन को शांति और सद्भाव से जीना होगा, जिससे हम अपनी बेहतरी के साथ साथ हमारे समाज और देश के कल्याण के लिए योगदान दे सकें। एकाधिकार ने कहा कि देशसमूह प्रगति तभी होगी जब हम बच्चों में रचनात्मक विचारों को वास्तविकता में साकार करने के लिए कारगर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं का उद्देश्य मात्र सरकारी नौकरी हासिल करना नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जोखिम भी उठाना है। पोर्टब्लेयर रामकृष्ण मिशन के प्रभारी स्वामी अमृत्यानंद ने अपने संबोधन में कहा कि मिशन वर्ष 2011 से हर वर्ष युवा सम्मेलन आयोजित कर बच्चों में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयास कर रहा है। इस मौके पर मुंबई रामकृष्ण मिशन केंद्र के सचिव स्वामी विवेकानंद प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहम्मद राव और विवेकानंद केंद्रित विद्यालय के प्रधानाचार्य विजय कुमार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन तथा विवेकानंद विद्यालय के छात्रों ने तस्वीर प्रस्तुत की। सांसद विष्णु सदरे ने प्रशासन के परिवहन विभाग के 200 से अधिक कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिए जाने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का फैसला अब तक लागू न किए जाने पर अफसोस जाहिर किया है। कल पोर्टब्लेयर में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्होंने इंटक पर आरोप लगाया कि इस मामले में इस यूनियन के नेताओं ने सही प्रयास नहीं किया। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने परिवहन मंत्रालय के संबंधित विभाग से मुलाकात की और उच्चतम न्यायालय का निर्णय लागू किए जाने के लिए मंत्रालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया। सांसद ने कहा कि विद्युत विभाग के करीब 500 मजदूरों को नियमित किए जाने के संदर्भ में भी उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि प्रशासन की ओर से संबंधित प्रस्ताव ऊर्जा मंत्रालय को भेजा जा चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्री विष्णु सदरे ने घोषणा की कि वे अंडमान निकोबार वन और बागान निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लंबित मामले को लेकर मंगलवार से नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आमरण अनशन शुरू करेंगे।